पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग थ्योरीज भी दी हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेन हैल्डेन थ्योरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ऑपरेन हैल्डेन हाइपोथेसिस ये कहती है कि पृथ्वी पर जीवन पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। आसान शब्दों में कहें तो पहले जिंदगी नॉन लिविंग मटेरियल से आई। उसके बाद जब एक बार लाइफ आ गई तो बाकी का इवोल्यूशन उन्हीं लिविंग मटेरियल्स के थ्रू हुआ। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि नॉन लिविंग थिंग से कोई लिविंग थिंग कैसे बन सकती है, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स। ये सब कैसे हुआ और ऑपरेन हैल्डेन ने इस थ्योरी में क्या कहा, ये मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो शुरुआत करते हैं बिग बैंग के बाद से। बिग बैंग के बाद धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम बना। जब पृथ्वी बनी थी तो उस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उसकी सतह पिघली हुई थी। हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था, इसीलिए पृथ्वी से आए दिन एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स टकराते रहते थे, जिसके टकराने से हीट जनरेट होती थी जो कि पानी को लिक्विड स्टेट में आने ही नहीं देती थी। जो थोड़ा बहुत पानी कहीं से आ जाता था वो हीट की वजह से भाप बन के वेपर की फॉर्म में ऊपर ही रह जाता था। उस समय ओजोन भी नहीं थी, इसीलिए सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती थी और उससे भी हीट एनर्जी रिलीज होती थी। पृथ्वी को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, वो अनस्टेबल थी, इसीलिए प्लेट्स के टकराने की वजह से आए दिन वोल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे। इन सभी कारणों की वजह से हीट जनरेट हो रही थी और पृथ्वी बहुत गर्म थी, यानी कि वो मोल्टन स्टेट में थी। उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन काफी मात्रा में मौजूद थी। फिर वोल्केनिक इरप्शन से कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ गई। तो ऑपरेन हैल्डेन के हिसाब से प्रिमिटिव अर्थ पे 4 गैसेस मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। उस एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन ना होने की वजह से उस एनवायरनमेंट को एनारोबिक एनवायरनमेंट या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी और उस वक्त वो बहुत गर्म थी। उसकी सतह पे पानी नहीं था, इसीलिए पृथ्वी का ठंडा होना बहुत जरूरी था और ठंडा होने में पृथ्वी ने कई हजार सालों का समय लिया। लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी का वातावरण पहले से काफी ठंडा हो चुका था। जब पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया तब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर ने कंडेंस होके बादल बना लिए। फिर उन बादलों से हुई बहुत सारी बारिश, बिजली कड़कना, पानी बरसना, काफी सालों तक यही प्रोसेस रुक रुक के चलता रहा। अब पृथ्वी पर लिक्विड की फॉर्म में पानी आ चुका था, लेकिन ये पानी काफी गर्म हो गया था क्योंकि पृथ्वी की सतह अभी भी गर्म थी। जब पानी बरसा तो सतह की गर्माहट पानी में आ गई और वो पानी गर्म हो गया। साथ ही उस पानी में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। क्योंकि वो पानी बहुत गर्म था, इसीलिए उसे हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया और ये नाम हैल्डेन ने दिया था। और आगे चलकर उसी हॉट डाइल्यूट सूप में लाइफ डेवलप हुई। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस हॉट डाइल्यूट सूप में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। अब उस सूप के अंदर मिली गैसेस जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस केमिकल रिएक्शन
के थ्रू जुड़ने लगी और इस रिएक्शन के लिए उन्हें हीट एनर्जी मिल रही थी वोल्केनिक इरप्शन से और लाइटनिंग से, यानी कि वो बिजली जो बादलों से गिरती थी उससे भी हीट एनर्जी मिल रही थी केमिकल रिएक्शंस के लिए। कई हजारों सालों तक ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा और ऐसे जुड़ जुड़ के पहले बायोमोलिक्यूल का निर्माण हुआ, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स। ये लिविंग सेल्स नहीं थे, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर लिविंग सेल्स बने, इसीलिए इन्हें फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कहा गया। अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बने और ऐसे ही आगे चल के इन्हीं से प्रोटोबायोन्स बने। प्रोटोबायोन्स प्रॉपर सेल नहीं थे, वो लिविंग नहीं थे, लेकिन उनमें लिविंग सेल लाइक स्ट्रक्चर था, इसीलिए इन्हें प्रीकर्सर ऑफ लाइफ भी कहा गया। ऑपरेन ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेके पानी में शेक किया, जिससे बिना मेम्ब्रेन के सेल जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने इसे नाम दिया कोसर्वेटिव। जो ऑपरेन ने बनाए वो थे कोसर्वेटिव। ऐसे ही सिडनी फॉक्स ने खाली प्रोटीन और वाटर को यूज करके जो बनाए उनको उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फेयर। तो इन सभी का यही मानना था कि आगे चल के इन्हीं सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोबायोन से ही आगे चल के लिविंग सेल्स बने और पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उन्हीं से इवॉल्व होते होते कई हजारों सालों में अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन की स्टेजेस आती हैं। नंबर 1, द एटॉमिक स्टेज। उस वक्त हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थी और अर्थ नई बनी थी, इसीलिए जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो एटम्स के रूप में सिंगल प्रेजेंट थे। सेकेंड स्टेज इज मॉलिक्यूलर स्टेज। इस स्टेज में एटम्स ने जुड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया। थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस स्टेज में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि मीथेन और अमोनिया बने। फोर्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस स्टेज में मीथेन और अमोनिया जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमीनो एसिड्स बने। फिफ्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस स्टेज में अमीनो एसिड्स जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये सब होने में कई हजार सालों का वक्त लगा। बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और नए बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शन से एनर्जी मिली, तब जाके ये सारी चीजें बनी। फिर आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्योंकि अब लिविंग सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मिल गए थे, लेकिन लिविंग सेल अभी तक नहीं बना था। इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स से आगे चल के प्रोटोबायोन्स बने और इन्हीं प्रोटोबायोन्स से डेवलप होके प्रोकैरियोट्स बने और प्रोकैरियोट्स ने आगे खुद को डेवलप करके अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन चुने और ये सब होने में कई हजारों सालों का वक्त लगा। तो ये थी हमारी ऑपरेन हैल्डेन थ्योरी। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई टॉपिक देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।